उसके हक अधिकार के लिए लड़ना, सिर्फ विधायक और सांसद और मंत्री बनने के लिए बिहार में हम काम नहीं कर रहे। आने वाला समय में आप लोग देख रहे हैं कि पहले मंत्री भी मैं था और ज़रूरी नहीं था कि मंत्री बन के अपना चलो जैसे दूसरे लोग ज़िंदगी जीते वैसा जी रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए हमने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ा। कुछ लोगों को अच्छा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तनकारी न्यूज में। मैं सोनू पाठक। आपको बता दूं कि अभी जिला मुजफ्फरपुर के लिच्छवी होटल में मैं उपस्थित हूं, जहां सन ऑफ मला कहे जाने मुकेश सहनी का जन्म दिवस है। आज यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा देख रहे हैं, हमारे पीछे की सारे कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और आज क्या कुछ उनको तो जन्मदिन की बधाई मिल रही है, आज वो क्या बिहार के लिए जन्मदिन की बधाई के साथ साथ बिहार वासियों को क्या बधाई देंगे, ये सी जारी जानकारी लेके आज हम आपको बताएंगे। सीधा तस्वीर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। जान हमारा है तू और सांवरिया, लग जाए तुझे मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या तुझको दूं 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 दूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और एक लाइन और कहना है, जीवन भर हंसते रहना कहने आए हैं, जीवन भर हंसते रहना कहने आए हैं। जान हमारा है तू और सांवरिया, लग जाए तुझे मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या तुझको दूं 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 दूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। हम लोगों का एक ही मुहिम, जन्म में कहावा मैं कन्हैया जन्म में हो, हे ललना कहावा में जन्म में हनुमान, तो तीनू घरवा सोहर होला हो, हे ललना कहावा में जन्म में हनुमान, तो तीनू घरवा सोहर होला हो। अरे की के करा दे है जन्म में श्री रामचंद्र के करा, देह कन्हैया जन्म के करा, देह कन्हैया जन्म हो, हे ललना के करा दे है जन्म में हनुमान, तो तीनू घरवा सोहर होला हो। परिवार के लोग रात को एक केक कटिंग करते थे और जन्मदिन मनाते थे। उसके बाद तो कई सालों से मुंबई की दुनिया को छोड़कर बिहार में आप लोगों के बीच में रहता हूं। अभी इस तरीके से कभी मौका नहीं मिला और आज पहली बार बिहारी ने पूरे देश में, जब से मेरा जन्म हुआ पहली बार जन्मदिन इतनी बड़े संख्या में अपने लोगों के बीच में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं पार्टी कमेटी, खास करके जिला कमेटी मुजफ्फरपुर के सभी साथी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा जन्मदिन इस रूप से मना रहे हैं। मेरी लंबी उम्र का कामना करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी तमाम लोग आए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम हमेशा साथ रहे हैं। तो विशेष तौर पे हमारे दीपक है, युवा नेता, खड़ा हो जाइए दीपक जी। हाँ, ये और मुजफ्फरपुर जिला के युवा जिला अध्यक्ष भी बने हैं, अभी मनोनीत हो चुके हैं लेकिन काम चालू नहीं किए हैं। तो शीघ्र ही 1 महीना में अपनी कमेटी को कंप्लीट करके पटना तक पहुंचाइए। साथ ही हमारे प्रोफेसर और एनबीएस के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर जयनंदन सहनी, अगर हमारा कोई एकदम शुभचिंतक है
एकदम छप्पर फाड़ वाला शुभचिंतक, जिसको हम भगवान से भी ज्यादा मानते हैं, वो हमारे दीपक यहाँ पे है। और निश्चित तौर पे ऐसे ऐसे युवा के हौसला से मैं इतने मजबूती से काम करता हूँ, दिन रात एक लगा के काम करता हूँ। और यही लोगों का प्यार इस तरीके से मिलता है कि इंसान तो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व अपने भगवान को लोग देते हैं और भगवान के लिए कुछ भी गुजरने के लिए निकल पड़ते हैं। और ऐसे नौजवान युवा साथी के दिल में अगर भगवान का दर्जा अगर मुझे मिला है तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक अच्छा संकेत है कि मैं धरती पे एक अच्छा काम कर रहा हूँ, जो ऐसे लोग हमें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ और मैं इंसान हूँ और अपना कर्तव्य को पूरा निभाता हूँ, लेकिन हर किसी की जिंदगी में भगवान वो होता है जिनके हर जिंदगी हमारा तकलीफ दूर हो जाए। अगर उसी तरीके से अगर किसी की जिंदगी में कोई आए और उनका हर समस्या को दूर कर दे, एक बच्चे की जिंदगी में उसके माता पिता का जो कर्तव्य है वो पूरा कराए, उसको बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाए, इस संसार में सर उठा के जीने लायक बना रहे हैं। और मैं कामना करूंगा कि हर गरीब का बच्चा, हर SC ST अति पिछड़ा तमाम समाज के या कौन समाज के लोग हो, गरीब जो भी हो तबके का, हर इसी जोश जुनून उल्लास के साथ अपने जन्मदिन हर साल मनाए और ऐसा भारत हमें देखना है। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जन्मदिन के अवसर पर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे मीडिया बंधु भी यहाँ पर उपस्थित है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि गरीब पिछड़ा समाज का बेटा को आवाज को गांव-गांव तक आप लोग पहुंचाते हैं। और बहुत कम टाइम में बिहार में बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड और फाइटर प्लेन से भी ज्यादा स्पीड में VIP पार्टी जिस तरीके से बिहार में और देश में अपनी परचम लहराए, उसमें सबसे बड़ा योगदान खास करके मीडिया का है। और मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बड़का मीडिया का नहीं, छोटा मीडिया का, जिसमें YouTube चैनल ज्यादा है और पोर्टल न्यूज ज्यादा है और बिहार के पेपर का भी योगदान हमारे प्रति बहुत अच्छा है। होली मिलन समारोह किए थे, वो होली मिलन समारोह नहीं किए थे, वो टिकट बचाओ सम्मेलन किए थे कि कैसे टिकट बचे। तो मैं किसी का टिकट पे दावा करने के लिए नहीं आया हूँ और यहाँ पे आज जन्मदिन मनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही। निश्चित तौर पे हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और चुनाव पार्टी को लड़ना होता है और पार्टी जब सत्ता पावर में आता है तो ही हमारा हर विचारधारा पूरा होगा। तो पार्टी का लक्ष्य तो है चुनाव लड़ना, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़कर विधायक मंत्री बनना ये सपना हमारा नहीं है। हमारा सपना है कि हमारा समाज कैसे मजबूत हो। आज तक तकरीबन आजादी से लेकर अब तक तकरीबन 50 से अधिक विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, केंद्र तक मंत्री बने, लेकिन आज तक इस समाज का भला नहीं हुआ और वो अपना भी भला नहीं कर पाए। हम कहते वो अपने रिश्तेदार का भी भला नहीं कर पाए, वो समाज को क्या भला कर पाएंगे। हमें ऐसा नेता नहीं बनना है, हमें बनना है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जैसा। उसमें भले 2, 4, 5 साल जो समय लगे, 10 साल लगे, लेकिन बनना है तो ऐसे नेता बनना है। बनना है तो मुलायम सिंह जी जैसा बनना है, बनना है तो नीतीश कुमार जी जैसा बनना है। लीडर बनना है, लॉर्डर नहीं बनना है कि अपने कंधे पे सब नेता को लेके और घूमो, नहीं, लीडर बनना है। और निश्चित तौर पे चुनाव की बात है तो 24 का चुनाव होगा, लड़ा जाएगा। और ये भी सत्य है कि हम जिस गठबंधन में जाएंगे, बिहार में 40 लोकसभा सीट है और जिस गठबंधन में जाएंगे और जिस लोकसभा सीट पर उंगली रख देंगे वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इसलिए हमें टिकट के पीछे हमें नहीं भागना है, हम अपने एजेंडा के पीछे भागना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है निषाद समाज को आरक्षण मिले, क्योंकि उनके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ना चालू किया और उसी के दम पर, उसी के सहयोग से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। पहले निषाद का बेटा ने हमें हीरो माना, भाई माना, अपना माना, उसके साथ साथ आज तमाम पूरे बिहार के हर जाति वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग आज अपना नेता मानने लगा है। तो विशेष तौर पे निषाद समाज का जो एजेंडा है आरक्षण, वो तो निश्चित तौर पे वो हमारे मुख्य मैनिफेस्टो में है, वो तो हमें करना ही है। साथ ही हमारा बिहार का जो आज का जो पिक्चर है वो हमें बदलना है, उसके ऊपर हमें मेहनत करना है। क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार में जन्म लिया, 18 साल में मुझे घर से बाहर मुंबई जैसे शहर जाना पड़ा मामूली सी मजदूरी करने के लिए।
तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बिहार के युवा अपनी जवानी दूसरे प्रदेश में गंवाए, अपने बूढ़ा माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्य में जाए और उसको अपने राज्य में नौकरी मिले, उसको रोजगार हो, और खास करके छोटे जो व्यवसायी है 10,000 20,000 रुपये महीना कमाने वाला, वो उसको अपने राज्य में मिले। ये व्यवस्था को बदलने के लिए मैं आज बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आपका भाई, आपका बेटा, वो भी रहेंगे, और दो और है जिनको विरासत में मिला है, जो हीरो बनने के लिए बम्बई गए, हीरो बन नहीं पाए, फ्लॉप हो गए। दूसरा क्रिकेट खेलने के लिए गए, क्रिकेट में फ्लॉप हो गए, वो सफल नहीं हो पाए। और एक तीसरा मजदूर बन के मुंबई में गए, और मुंबई में मैंने झंडा गाड़ा, और उसके बाद बिहार आया हूँ। तो समय आएगा जब एग्जाम देने का जनता के बीच में समय आएगा, तो उसके लिए भी हम रेडी हैं, पहले से तैयारी करके बैठे हैं। उस समय में जनता के बीच में बात रखा जाएगा। तो आने वाला समय जो नए लीडर का होगा, उसमें मजबूती से आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई, अपना दोस्त वहां पे मजबूती से मुकाबला उस समय का करेंगे और बिहार में एक बदलाव लाने का काम करेंगे। इसलिए आप तमाम हमारे यहाँ पे मंच पे और हमारे सभागार में जितने भी उपस्थित हैं, आप सभी को विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने, आप हमारे जन्मदिन पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप हमें जन्मदिन के अवसर पे आप हमारे लंबे उम्र का कामना करने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और तमाम सभी नेता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे शुभकामनाएं दी जा रही है माननीय मंत्री जी का। सभी साथियों से आग्रह है कि कतारबद्ध होकर के आप शुभकामना दें। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुख्यमंत्री कैसा हो। चलिए इधर देखिए नेताजी। आइए भाई, बिल्कुल लीजिए। जिंदाबाद, 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 जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। काटी काटी काटी। अरे हमको मत खिलाइए, हम आज उठा लेंगे। जिला के लोगों का इच्छा हुआ कि आज कार्यक्रम किया जाए, और रहा कि चुनाव तो जहां हम चाहेंगे, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जहां पे उंगली रख देंगे, जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन से वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव ही लड़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हमारा समाज उसके हक अधिकार के लिए लड़ना। सिर्फ विधायक और सांसद और मंत्री बनने के लिए बिहार में हम काम नहीं कर रहे। आने वाला समय में आप लोग देख रहे हैं कि पहले मंत्री भी मैं था, और जरूरी नहीं था कि मंत्री बन के अपना चलो जैसे दूसरे लोग जिंदगी जीते वैसा जी रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए हमने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ा। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उनके पास अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके उनको जो नुकसान देना था उन्होंने दिया। अब हमारा बारी है 2024-25 का। उस समय में निश्चित तौर पे हमारा पहला लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़कर आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे। साथ में ही हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार का किसान कैसे आगे बढ़े, बिहार के युवा को रोजगार कैसे मिले, ये तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग जी रहे हैं, लड़ रहे हैं।
और बॉम्बे के बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर अगर बिहार आए हैं तो अपने लोगों के लिए, गरीब समाज के लिए, SC ST अति पिछड़ा समाज के, जो समाज गरीब है ऐसे समाज का आवाज़ बनकर हम लोग बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। झंडा गाड़ना है। पूरे जब मुंबई में जाके एक निषाद मल्ला का बेटा झंडा गाड़ दिया, तो ये तो हमारा अपना प्रदेश है और ये निषाद की राजधानी मुजफ्फरपुर है। यहाँ पे पहले से ही झंडा गाड़ा हुआ है और भविष्य में भी पूरे प्रदेश में निषाद समाज सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलकर आने वाला चेहरा फिर सीएम आप नहीं। देखिए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। CM PM ये सब हमारे लिए मायने नहीं रहा। निश्चित तौर पे पार्टी अगर है तो जब हम सत्ता पावर में आएंगे तो ही हमारा जो अपना काम करने का तरीका, हमारा जो सपना है वो पूरा होगा। तो निश्चित तौर पे पार्टी पावर भी चाहिए, लेकिन पावर के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष करना, जब संघर्ष करेंगे बिहार के जनता के हर लोगों के दिल में हम लोग जैसे जाएंगे 13 करोड़ जनता के बीच में, तो निश्चित तौर पे सब तरह का कुर्सी निषाद को बेटा को प्राप्त होगा। बहुत भाजपा गठबंधन में जा रहे हैं।